औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ें क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 12.2 को कंप्लीट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिव्यू का मतलब यही है कि आपका जो है पीछे वाला जितना भी डाटा प्रीवियस आप लोग पढ़ चुके हैं उसी में से ही आपकी क्वेश्चनिंग होती है। वही सेम मेथड होता है, ये है कि डिफरेंट मेथड से डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसमें आपका कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्वेश्चंस जो है वो मौजूद होते हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास प्रीवियस कंप्लीट डाटा जो है वो गिवन होता है। ठीक है, अच्छा जी, आज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी डेफिनेशंस है, या आप लोग पीछे प्रीवियस जब हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया तो वहाँ पे आपका जो डाटा है वो गिवन है, वहाँ पर आपकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। बुक से ही आपने याद करनी है तो आप लोग बुक से ही इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉलोइंग आर द वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द नियरेस्ट LBS। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपके पास, जो डाटा गिवन है वो कहता है कि इसमें क्लास 40 बच्चों का जो रिकॉर्ड है वेट का वो गिवन है, और इसमें हमने इसका ए पार्ट है वो है जी मेक फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट्स एज 10। वो कहता है कि आपने सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है, और उसके लिए जो आपने क्लास लिमिट्स लेनी है वो आपकी 10 की होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट्स उसने 10 बताया हुआ है। इसके बाद हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है, देन हमने पॉलीगॉन ड्रा करना है। ठीक है, तो अब जो आपको डाटा गिवन है वो अनग्रुप डाटा गिवन है। अब हमने इसकी क्लास लिमिट्स बनानी है, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए और ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। डाटा में देखें सबसे मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू नज़र आई है वो क्या है 119 119, और सबसे ग्रेटेस्ट मुझे जो वैल्यू नज़र आई है वो ये 176। अब हमने 119 से स्टार्ट करना है और 10 तक हमने क्लास डाटा को राइट करना है। 119 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। यानी कि अगर हम 10 का क्लास इंटरवल लेते हैं तो आपके पास जो लिमिट बनती है वो 119 से 128 तक बनती है। ठीक है, अगर 129 तक कर देंगे तो वो 11 हो जाएंगी, तो आपने 128 तक लेनी है। तो अब हम इसकी क्लासेस बनाएंगे, देन इसके बाद फिर हम इसकी फ्रिक्वेंसी, फिर टेलीमार्क्स, एंड देन इसकी क्लास बाउंड्री और यानी कि मिड पॉइंट्स जो हैं लेंगे। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं तब हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है, और जब हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तब हमें मिड पॉइंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हम बताते हैं ना कि जब हम उसको ड्रॉ करते हैं हम उसके मिड पॉइंट से उसको ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे मिड पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो ज़रा सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है रिव्यू एक्सरसाइज का, सबसे पहले तो मैंने बताया कि क्लास लिमिट्स जो है 119 से स्टार्ट करनी है, और टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक डाटा तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं वो यहाँ तक होता है। क्लास लिमिट्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट जो है वो आपको हिस्टोग्राम और जो आपके पास पॉलीगॉन है उसको ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखें 119 से 128, नेक्स्ट फिर क्या आएगा 129 से 138, 139 से 148, 149 से 158, 159 से 168, 169 से 178 तक, और 176 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर था तो वो इसी में मौजूद है। इससे आगे में मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 119 से 120 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उन सबको काउंट करना है। जितने टाइम वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, चाहे बार बार आ रहे हैं या एक टाइम वन टाइम आए, उनको काउंट करना है और उनको राइट करने। इसका मतलब है 119 से 128 तक आपके पास 4 टाइम इनमें नंबर्स आए। यहाँ तक नंबर्स जो 7 थे, इसमें नंबर्स आपके 13 थे, इसमें 9, इसमें 5 एंड इसमें 2 थे। ठीक है, टेली मार्क्स आप फ्रिक्वेंसी को देखकर ही बनाते हैं। पहला है 4 तो यहाँ 4 बना देंगे। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 13 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 है तो 1 2 3 4 5 1 एंड 2। ठीक है, ये आपके पास इसके टैली मार्क्स आ गए। यहाँ तक तो आपका फ्रिक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो ड्रॉ करना था। अब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए और पॉलीगॉन बनाना है तो उसका मिड पॉइंट चाहिए। क्लास बाउंड्री किस तरह से लेते हैं, अब देखें इनमें डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम इसमें से 0.5 को माइनस करते हैं और नेक्स्ट वाली टर्म जो हाईएस्ट आपकी टर्म होती है उसमें से 0.5 को प्लस कर देते हैं। 119 में से 1 पॉइंट माइनस करेंगे तो 118.5 से 128.5, 128.5 से 138.5, 138.5 से 148.5। देखिए अब डिफरेंस ख़त्म हो गया, ये देखें, ठीक है। इसके बाद 148.5 से 158.5, 158.5 से 168.5, इस तरह से 168.5 से 178.5। ये आपकी आ गई क्लास बाउंड्री। मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, अब आपको अच्छे से आइडिया है कि दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना होता है और जो आंसर होता है उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 119 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आया 123.5, 123.5, ठीक है। इसके बाद 129 प्लस 138 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 2, क्या आएगा 133.5, 133.5। इसके बाद है जी 139 प्लस 148 डिवाइडेड बाय 2, क्या है 143.5, 143.5। इसके बाद आ जाएगा 143 के बाद 153.5, ऐसा ही है 163.5, 173.5। ये आगे इसका मिड पॉइंट, क्योंकि हमें डिफरेंस का आइडिया हो जाता है 23 से 33, 2 3 फिर 4 5 6 एंड 7 वही सेम रहेगा, ठीक है। ये आपके पास आगे मिड पॉइंट। अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है तो उसमें सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपकी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 13 गिवन है, मीन्स डैट के हम यहाँ पे 14 तक 2 2 के डिफरेंस से राइट करेंगे। देखिए इस साइड पे हम फ्रीक्वेंसी राइट करेंगे, इस साइड पे हम क्लास बाउंड्रीज राइट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। और हिस्टोग्राम बनाना है तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ गई 118.5, 128.5, 138, 148, 158, 168, 178.5, ठीक है। अब हमने मिड पॉइंट्स जो हैं वो बनाने हैं, किसके लिए, पॉलीगॉन के लिए। तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं क्योंकि देखें 123.5 पे 4 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि 123.5 जो है वो इसका मिड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग है, ऐसे ही है ना। स्टार्टिंग क्या है 123.5, इसका मतलब है इसका मिड पॉइंट ये होगा, 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 इसका मिड पॉइंट ये होगा। कुछ यहाँ से जो है वो आपका मिड पॉइंट जो है वो स्टार्ट होगा बनना। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो है वो यहाँ से ही मिड पॉइंट इसका पॉलीगॉन का जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और सेपरेट से भी इसको हम बना सकते हैं। सेपरेट किस तरह से बनाते हैं, वहाँ पर ये देखें, ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट क्लास पॉइंट मैंने एक साथ ड्रॉ कर दिया है, यानी कि सी वाला जो पार्ट था वो क्या था, ड्रॉ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन भी हमने इसमें ड्रॉ करना था, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी, ये हमने ड्रॉ करना था और साथ ही हिस्टोग्राम, हमने हिस्टोग्राम बना दिया और साथ ही उसके मिड पॉइंट से हमने पॉलीगॉन को ड्रॉ कर दिया। मिड पॉइंट्स हमें पता चल गए थे, हम सेपरेट भी इसका ड्रॉ कर सकते हैं और इसके साथ भी अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो ड्रॉ करना था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फ्रॉम द टेबल और गिवन ब्लो ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन हिस्टोग्राम। अच्छा, उसमें ना क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही दिया हुआ था, 4 में भी यही दिया हुआ है,
3 में था का हमने हिस्टोग्राम अलग ड्रॉ करना था और फ्रीक्वेंसी अलग ड्रॉ करनी थी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पे उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करें। हमने यहाँ भी उसके ऊपर ही ड्रॉ कर दिए। तो अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप सेपरेट भी बना सकते हैं, और यानी कि सेपरेट ही यहाँ पर बना लीजिएगा मिड पॉइंट को देखते हुए, मिड पॉइंट लिख के, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आपको दिया हुआ है, हमने भी इसमें पॉलीगॉन हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। डाटा आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो आपको पता ही है पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के लिए आपको मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखें क्लास बाउंड्री में भी आपके पास डिफरेंस है, 56, 57, 6, इसके बाद 60 है, 65, 73। तो हम इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे, फिर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें आपको क्लास बाउंड्री दी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 49.5 से 56.5, 56.5 से 59.5, 59.5 से 64.5, 64.5 to 72.5, 72.5 to 75.5, 75.5 से 80.5, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो यह आ जाएगा 50 + 56 डिवाइडेड बाई 2, 53। क्या आएगा? 53। इसके बाद 57 + 59 डिवाइडेड बाई 2, क्या आया? 58। 58 के बाद 63 आएगा। 60 + 64 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा? 62, ठीक है। इसके बाद 65 + 72 डिवाइडेड बाई 2, क्या आया? 65 + 72 डिवाइडेड बाई 2, 68.5। इसके बाद है 73 + 75 डिवाइडेड बाई 2, 74। इसके बाद 76 + 80 डिवाइडेड बाई 2, 78। क्या है? 78 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें बस क्लास बाउंड्री पे आके मिड पॉइंट हो गया, हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या देखें आपके पास क्या है? 40। इसके अकॉर्डिंग हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। देखें आपके पास हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी? 40। हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर ली। देन हमने क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली, 49, 56, 59, 64, 72, 75 एंड 80.5। अब 49 से 56 के दरमियान जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 25। तो 49 से 56 तक आपकी फ्रिक्वेंसी 25, तो वहाँ पे हमने 25 की लाइन बना दी। आप लोगों ने स्केल से ड्रॉ करना है, डिफरेंस जो है वो सेम रखना है ताकि आपकी हिस्टोग्राम जो है वो खूबसूरत बने, ठीक है। इसके बाद 56 से 59 के दरमियान 32, 56 से 59 के दरमियान 35 से 32 के दरमियान आ गई, ठीक है। फिर है 40, तो 59 से फिर 64 तक आपके पास हिस्टोग्राम कहाँ तक आ गई? 40 तक। इस तरह से आपने ये लाइंस बनाकर इसको ड्रॉ करना है। अब वो कहता है कि हिस्टोग्राम के ऊपर ही पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। पॉलीगॉन आपको पता है मिड पॉइंट होता है, तो हम इसका मिड पॉइंट जो है यहाँ से जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह लाइंस लगा के इनका सेंटर जो है वो इसका क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो यहीं से ही इसका मिड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका कुछ यहाँ से ये इस तरह से, इस तरह यहाँ से ये इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। और ये इधर से इस तरह से ड्रॉ होगा, और यहाँ से जो इसकी लाइन है वो ऑलमोस्ट यहाँ से ड्रॉ होगी, ठीक है। आप लोगों ने इसको थोड़ा सा खुला करके बनाना है, तो आपकी ये लाइन जो है वो इसके साथ अटैच होगी। ये था आपका हिस्टोग्राम जो है वो ऑन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के ऊपर हमने पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया, और इसमें भी हमने जस्ट क्या करना था? क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट ही फाइंड आउट करना था।
ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट इसको अच्छे से समझना है और फिर खुद ही सॉल्व करना है। इजी है, आप एक बार करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी और आसान लगेगी। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिवन ब्लो आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट्स इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। 50 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स, 45 बच्चे हैं, एक मंथ में उन्होंने जो है वो बायो के टेस्ट दिए और उसमें कितने मार्क्स इनके आए हैं वो आपके पास रिकॉर्ड गिवन है। क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है विद रेफरेंस टू अबव द टेबल फाइंड द फॉलोइंग। इनके ऊपर वाले टेबल को यूज़ करते हैं इन क्वेश्चंस का आपने आंसर्स देना है। पहला क्या है? अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फिफ्थ क्लास की अपर क्लास बाउंड्री बतानी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये है, और इसकी अपर क्लास बाउंड्री का मतलब है जो हाईएस्ट है, यानी कि 44। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 44। और अगर मिड पॉइंट के क्लास बाउंड्री के अकॉर्डिंग देखें तो 43.5। ठीक है, ये दोनों ही आ सकते हैं, 44 या 43.5। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, ऑल क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्रीज जो है वो हमने बतानी है, लोअर क्लास बाउंड्री। अब लोअर क्लास बाउंड्री, अब आपको पता है क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। देखें 20 है तो यहाँ पे आ जाएगा 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5। ठीक है, इसके बाद 34.5 से 39.5, 39.5 से 44.5 और 44.5 से 49.5। यानी कि मैंने आपकी जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं यहाँ पे लिख देते हैं क्लास बाउंड्रीज जो है मैंने इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दी हैं। आप लोगों ने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, क्लास बाउंड्री का टेबल जब क्वेश्चन आए, पेपर में पूछा जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपने इसकी क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री बनाकर इस तरह से जैसे मैंने बनाई है बनाकर, अब आपने लोअर क्लास बाउंड्री ऑल क्लासेस लिखनी है। लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 19.5, फिर 24.5, फिर 29.5, 34.5, 39.5 और 44.5। ठीक है, ये इसकी आ गई क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्रीज। ये तो मैंने इसको क्लास बाउंड्री के अकॉर्डिंग लिखा था। ठीक है, ये 43, ये देखिए 44.5 और इधर 43.5 नहीं आता, 44 ही आएगा। 43 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो 44.5 या 44 बनती है तो 44 ही आएगी। ठीक है, तो और इसके बाद ये क्लास बाउंड्रीज हमने राइट कर दी। अब कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मीन्स डैट 20 + 24 दोनों को प्लस करना है, 2 पर डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 22। फिर 25 + 29, 25 + 29 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया? 27, 32। इसके बाद जब इसमें देखें 25 प्लस करते जाना, 37, 42। देन क्या आ जाएगा? जब इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 47 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके आ गए मिड पॉइंट्स जो कि हमने इसमें फाइंड करने थे कि मिड पॉइंट्स क्या हैं दोनों के, इसके वैल्यूज़ के, और उसको फाइंड करने का मेथड क्या है कि आप लोगों ने दोनों को प्लस करना है और 2 पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास उसका मिड पॉइंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट्स आ गए। अब वो कहते थे क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, क्लास इंटरवल कितना है? 20 से 24, 21, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 5 का कितना है? 5। तो ये आगे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने जो है वो रजिस्टर पे सॉल्व करने की बजाय मैंने आपको यहीं पे करवा दिए। इजी है इसलिए मैंने यहीं पे क्वेश्चंस के आंसर्स राइट कर दिए कि आपने जैसे आपको फिर क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आपने उसकी फिफ्थ क्लास की अपर क्लास बाउंड्री लिखनी है 44, फिर उसकी क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री, फिर आपका मिड पॉइंट, देन उसकी फ्रिक्वेंसी, यानी कि इंटरवल कितना आ रहा है वो आपने राइट करना था। वो कितना है? हर क्लास का इंटरवल 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गिवन बिलो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। लो जी, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 किया कि इसमें भी हमने क्या करना है? पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ करना है और हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास लिमिट्स गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी खुद ही बता दें। मिड पॉइंट एंड
क्लास बाउंड्री की, और हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देने। ठीक है, चलिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हम इसकी सबसे पहले इसकी क्लास बाउंड्रीज निकलेंगे, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो क्लास बाउंड्री के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4.5 से 9.5, 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5, 19.5 के बाद 19.5 टू 24.5, 24.5 टू 29.5, और 29.5 टू 34.5। ठीक है, अब इसके हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। 5 + 9, 5 + 9 14 डिवाइडेड बाई 2 7। इस तरह से 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 12, 17, 22, इसके बाद 27, 32, ये इसकी क्या आ जाएंगे मिड पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि 5 का गैप है, तो आप लोग 1 बाय 1 डिवाइड करके दोनों को प्लस करें, और 2 पे डिवाइड करके भी आप लोग मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस तरह से 2 को वैल्यू सॉल्व करें ना, 1 2 वैल्यू सॉल्व करें, 5 7 12 के दरमियान डिफरेंस कितना आ गया 5 का, इसका मतलब है नेक्स्ट वैल्यू में आपने 5 को ऐड करते जाना है, तो आपका मिड पॉइंट 5 प्लस यानी कि फाइंड हो जाएगा। 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 25, 22, 27 एंड 32 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है इसका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए मैंने पहले बताया था कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी राइट करनी है और आपने क्लास बाउंड्रीज राइट करनी है। फ्रीक्वेंसी के साथ आप लोगों ने क्लास बाउंड्री राइट करनी है, जिसकी वजह से आप लोग अपना हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने ये अपना हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्रीज के लिए राइट कर ली, जो हमें क्लास बाउंड्रीज दी है 4.5 से 9.5, फिर 14, 19, 24, 29, 34। ये इस तरह से हम राइट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी हाईएस्ट 18 थी, तो हमने इसलिए 2 से 18 तक आपकी फ्रीक्वेंसी राइट कर ली। अब पॉलीगॉन हिस्टोग्राम तो ड्रॉ होगा, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो मीन्स डैट इसका मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट एंड देन इसका मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट जो है वो ड्रॉ करते हैं। देखें ज़रा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना, ये मिड पॉइंट इसके साथ, फिर ये वाला मिड पॉइंट जो है वो आपका जाएगा इस वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, इस मिड पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे इसके साथ, फिर ये वाली मिड वैल्यू जो है आपकी आएगी इसके साथ, और देन आपकी जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ। इस तरह से कुछ आप लोग का मिड पॉइंट का जो पॉलीगॉन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा हिस्टो ऑन पॉलीग्राम। ठीक है, ये इस तरह से इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं। जस्ट एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको बार बार उसी को ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा अच्छे से समझ लेंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को एक जैसे सेम जो क्वेश्चंस होंगे हिस्टोग्राम पॉलीगॉन वाले, वो आप इजीली खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।